ये कहानी है हारुकी और साकुरा की प्यार और दोस्ती से भी ज्यादा बढ़कर एक अनोखे रिश्ते की। हारुकी और साकुरा दोनों क्लासमेट्स थे। एक तरफ हारुकी का कोई फ्रेंड नहीं था, वो हमेशा अकेला ही रहता था और वो हमेशा किताबों में ही खोया रहता था। तो दूसरी तरफ साकुरा की बहुत सारी फ्रेंड थी और वो क्लास में बहुत पॉपुलर भी थी। एक दिन हारुकी अपने अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल गया था और उसे हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में एक डायरी मिला और उस डायरी को पढ़कर उसे ये पता चलता है कि ये डायरी उसके क्लासमेट शकुरा की है। और उस डायरी से हारुकी को ये भी पता चलता है कि साकुरा को पैनक्रियाटिक डिजीज है। और तभी वहाँ पर साकुरा आ जाती है और साकुरा हारुकी को अपनी डिजीज के बारे में बताती है और कहती है कि वो बहुत जल्द मरने वाली है। वो कहती है कि उसकी बीमारी के बारे में उसके फैमिली के अलावा और किसी को भी पता नहीं है और वो पहली बार किसी बाहर के इंसान को उसकी बीमारी के बारे में बता रही है। लेकिन साकुरा की बीमारी के बारे में सुनकर भी हारुकी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये देखकर साकुरा बिल्कुल हैरान हो जाती है। इसके बाद हारुकी वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में साकुरा हारुकी से मिलती है। हारुकी उसे पहले अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उसे बात करने लगती है। साकुरा हारुकी से प्रॉमिस लेती है कि वो उसके डिजीज के बारे में किसी को ना बताए। हारुकी उससे कहता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है जिसे वो इसके बारे में बता सके। उसके बाद हारुकी जिस लाइब्रेरी में काम करता था वहाँ पर साकुरा असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट की जॉब के लिए आती है। साकुरा धीरे धीरे हारुकी से बात करने लगती है और वो एक दिन हारुकी से पूछती है कि अगर उसे कभी पता चले कि वो बहुत जल्द मरने वाला है तो वो क्या मरने से पहले कुछ ऐसी चीजें करना चाहेगा जो उसने अभी तक नहीं किया है। हारुकी उससे कहता है कि शायद हाँ, वो ऐसा कुछ करना चाहेगा। तब साकुरा उसे कहती है कि उसने अपने डायरी में एक लिस्ट बनाया है जो वो मरने से पहले करना चाहती है और ये सारी चीजें करने में हारुकी को उसका साथ देना पड़ेगा। उसके बाद साकुरा हारुकी को ऑर्गन मीट्स खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाती है और वो कहती है कि उसे ऑर्गन मीट्स खाना बहुत पसंद है। और अचानक साकुरा हारुकी से कहती है कि अगर वो चाहे तो उसकी पैनक्रियाज वो खा सकता है। और रुकी को कहती है कि फॉरेन में एक रिलीजियन है जहाँ पर ये मान्यता है कि अगर कोई तुम्हें खा ले तो तुम्हारी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस इंसान के अंदर बस जाएगी। उसके बाद रास्ते में चलते चलते साकुरा को एक कैफे दिखता है। उस कैफे का नाम था कैफे स्प्रिंग और वो हारुकी को लेकर उस कैफे के अंदर चली जाती है। साकुरा को वो कैफे बहुत पसंद आता है। उसके बाद साकुरा हारुकी का फोन नंबर भी ले लेती है। अगले दिन स्कूल में जाने के बाद हारुकी और साकुरा दोनों ही देखते हैं कि क्लास में उन लोगों को लेकर बहुत बातें हो रही है। एक तरफ साकुरा की दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या वो हारुकी के साथ डेट कर रही है, तो दूसरी तरफ हारुकी के पास क्लास का एक लड़का जाकर एक ही सवाल पूछता है, लेकिन वो दोनों ही ये कहते हैं कि उन लोगों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। साकुरा की बेस्ट फ्रेंड कियोको को हारुकी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद लाइब्रेरी में जाकर साकुरा हारुकी से कहती है कि उसके बकेट लिस्ट में एक और जगह है जहाँ पर वो जाना चाहती है, लेकिन हारुकी उससे कहता है कि लोग उन दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि लोग उसको लेकर कुछ बातें बनाएं। लेकिन साकुरा हारुकी से कहती है कि उसने कहा था कि जब तक वो जिंदा है तब तक वो हारुकी को अपने साथ चाहती है। फिर हारुकी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और वो दोनों शॉर्ट केक्स खाने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर साकुरा हारुकी से पूछती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तब हारुकी उसे कहता है कि उसका कोई फ्रेंड ही नहीं है, तो गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात है। साकुरा हारुकी से कहती है कि कुछ दिन पहले ही उसका भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। वो दोनों जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पर कियोको अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पर आती है और वो हारुकी और साकुरा को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन साकुरा कुछ बहाना बनाकर उसे वहाँ से भेज देती है। उसके बाद हारुकी साकुरा से पूछता है कि उसने अपनी बीमारी के बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों नहीं कहा।
तो साकुरा उससे कहती है कि क्योको बहुत इमोशनल है और अगर उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत रोएगी। और साकुरा चाहती है कि उसके आसपास लोग थोड़ा नॉर्मल बिहेव करें और वो कहती है कि उसके फैमिली उसके हर बात पर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और डॉक्टर्स उससे सिर्फ उसकी बीमारी के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन एक हारुकी ही है जो उसके बीमारी की बात सुनकर भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है, इसीलिए उसे हारुकी के साथ रहना पसंद है। उसके बाद साकुरा एक दिन के लिए हारुकी के साथ घूमने जाने का प्लान बनाती है और हारुकी भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। ट्रेन में जाते वक्त अपने डायरी में लिखने के लिए साकुरा हारुकी से उसका फर्स्ट नेम पूछती है, क्योंकि साकुरा हारुकी के लास्ट नेम से ही उसे जानती थी। और जब हारुकी उसे अपना फर्स्ट नेम बताता है तब साकुरा थोड़ा चौंक जाती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ बहुत मस्ती करते हैं और अपने ट्रिप को बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस होटल में वो दोनों रुकने वाले थे वहाँ जाकर पता चलता है कि बुकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए वो लोग उन्हें उनके बुक किए हुए रूम से भी ज्यादा अच्छा रूम देते हैं। लेकिन वो लोग एक ही रूम देते हैं और साकुरा उस रूम में आकर बहुत खुश हो जाती है। हारुकी साकुरा के बैग में बहुत सारी दवाइयाँ देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अब तक हारुकी को साकुरा की बीमारी के बारे में पता तो था, लेकिन अब उसे उसकी चिंता होने लगती है। उसके बाद साकुरा ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए जिद करती है और वो दोनों खेलते खेलते एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अगले दिन सुबह क्योको साकुरा को फोन करती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों से ये कहा है कि वो क्योको के साथ कहीं घूमने गई है और क्योको को इसके बारे में पता चल गया है और उसे ये भी पता चलता है कि वो हारुकी के साथ बाहर गई है। लेकिन साकुरा कैसे भी क्योको को शांत करती है और उससे कहती है कि वो वापस आकर उसे सब कुछ समझाएगी। ट्रिप से घर लौटने के वक्त साकुरा हारुकी से कहती है कि उसने ये ट्रिप बहुत एंजॉय किया है और वो हारुकी के साथ इसके बाद भी और ट्रिप में जाना चाहेगी। हारुकी उससे कहता है कि हाँ, वो भी उसके साथ अगली ट्रिप पे जाना चाहेगा और उसने सचमुच ये ट्रिप बहुत एंजॉय किया है। इसके बाद हारुकी भी साकुरा के साथ वक्त बिताना पसंद करने लगता है और जब वो घर पे होता है तब वो इसी बात का इंतजार करता है कि कब साकुरा उससे फोन करेगी। इसके बाद एक दिन क्योको हारुकी से मिलती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो उसे कहती है कि साकुरा अंदर से बहुत ही नाजुक है और उसके इमोशन के साथ उसे खेलने का कोई हक नहीं। साकुरा के साथ उसे ही दोस्ती करना चाहिए जिसे सचमुच उसकी परवाह हो। और क्या हारुकी सच में उसकी परवाह करता है या नहीं, लेकिन हारुकी उससे कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद साकुरा हारुकी को द लिटिल प्रिंस नाम की एक बुक पढ़ने के लिए देना चाहती थी, जो बुक साकुरा को बहुत पसंद है और वो चाहती थी कि हारुकी उसके घर में आकर वो बुक लेकर जाए। हारुकी को उस बुक के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वो बुक लेने के लिए उसके घर पर जाता है। उसके बाद कुछ दिन हारुकी और साकुरा एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं और साकुरा धीरे धीरे अपने विश लिस्ट में से थोड़ा थोड़ा करके अपने विशेष को पूरा कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक साकुरा बीमार पड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल में आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।